अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका भाई आपका दोस्त डॉक्टर अरशद बलोच। देखिए, गंदम के लिए तीन जो है बहुत ही अहम चीज़ें हैं और हर जो इसका स्टेप है उसमें फिर तीन जो है बहुत ही अहम किस्म की जो है मालूमात मैं आज आपको देने लगा हूँ। जो गंदम का बीज है उसमें मुज़ाहमत के हिसाब से जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है, एक तो बहुत ही बेहतर जो है रेजिस्टेंस रखने वाली वैरायटियां हैं, जिसमें या कह लें मुदाफ़ियत रखने वाली, एक दरमियानी मुदाफ़ियत रखने वाली हैं और एक जो है ससेप्टिबल है, यानी उनमें कोई मुज़ाहमत नहीं है। तो तीन ही जो है ऑप्शंस हैं हमारे पास। अगर तो आपके पास बहुत ही जो है मुज़ाहमत वाली नहीं है, ससेप्टिबल वैरायटीज़ हैं जिनमें कोई मुज़ाहमत नहीं है, अगर आपके पास वो है तो आपको जो सोइंग डेट है, जो बिजाई की तारीख़ है, उसमें थोड़ा सा पहले आना होगा। यानी आप अक्टूबर के आखिरी हफ्ते या नवंबर के पहले हफ्ते के दरमियान में उनको जो है बीज दें। अगर आपके पास दरमियानी मुज़ाहमत वाली वैरायटियां हैं तो फिर आपके पास ऑप्शन है कि आप जो है 10 नवंबर 15 नवंबर तक भी जा सकते हैं। और अगर आपके पास अच्छी मुज़ाहमत रखने वाली वैरायटीज़ हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 20 से कोशिश करें, उससे आगे मत जाएं। तो ऑप्शन हमारे पास तीन हैं: अच्छा बीज, बेहतर मैनेजमेंट और कुदरत। और इंशाअल्लाह कुदरत हमारा साथ देगी। जो अब हमारे पास जो अक़साम मौजूद हैं उनमें बहुत अच्छी जो मुज़ाहमत रखने वाली अक़साम, उनमें गाज़ी है, उसमें फ़ख्र बखर है, बखर स्टार है, और जनाब आपकी सुबहानी है, एक दिलकश नई वैरायटी आई है, ये भी है। और उसके अलावा जनाब आपके पास और भी जो है कम मुज़ाहमत वाली जो अक़साम है उसमें अकबर आ जाती है, उसमें आपकी जौहर आ जाती है, उसमें आपकी आस आ जाती है, और जनाब आपकी जो है गोल्ड है, वो कम मुज़ाहमत है उसमें। और जो ससेप्टिबल वैरायटीज़ हैं उसमें आपकी गैलेक्सी है, उसमें फैसलाबाद 8 है, उसमें गंदम 1 है, और TD1 है, और उसके बाद अब्दुस्तार है, और सहर है, बखर है, और इसके अलावा शायद मेरे जहन में शायद कुछ ना हो। और दरमियानी मुदाफ़ियत वाली वैरायटीज़ में एक दो और नाम मैं भूल गया हूँ। उसमें जो NARC 11 है और RE 11 है, वो भी दरमियानी क़ुव्वत मुदाफ़ियत रखती हैं। तो इनमें देखिए आपके पास तीनों ऑप्शन मौजूद हैं। अगर आपके पास अच्छी वैरायटी नहीं भी है और ऑप्शन आपके पास वो नहीं है तो कोई बात नहीं, आप उसकी जो सोइंग डेट है उसको पहले लेके आएँ। और देखिए दोस्तों, हमारे इस दफ़ा जो मसाइल हैं वो रस्ट तो यकीनन पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं, रस्ट हमारा मसला है। और हो सकता है इस दफ़ा दर्जा हरारत जो है उसने ज़्यादा रहना है। इस हिसाब से अगर आप अर्ली सो करेंगे, जब आप अक्टूबर के लेट में या नवंबर में करेंगे, तो उसके लिए आपको जो फर्टिलाइज़र है उसको थोड़ा सा बढ़ाना होगा, इरिगेशन को थोड़ा सा बढ़ाना होगा, क्योंकि टेम्परेचर ने हाई रहना है। रस्ट हमारा मसला हो सकता है एफिड भी हमारे लिए कुछ प्रॉब्लम बने। और सबसे ज़्यादा मसला जो पिछले साल भी बना है वो लाजिंग का है, यानी फसल जो गिर जाती है। तो दोस्तों आपने बहुत एहतियात रखनी है। येल्विंग एज़ यूजुअल होगी, पीला शुरू के दिनों में हमेशा होती है, तो आपने धोखा नहीं खाना, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। हमारा जो स्ट्रेटेजी जो हम जो बना रहे हैं या हम जो आपसे कहना चाह रहे हैं वो यही है कि फंजस गंदम चूँकि हम खाते हैं तो इसमें फंजासाइड का इस्तेमाल कम से कम हो। तो वो इसी सूरत में हो सकता है कि अगर आपके पास कम मुज़ाहमत वाली वैरायटीज़ हैं, और वैसे भी ओवरऑल भी
آپ ज़्यादा से ज़्यादा लास्ट अक्टूबर से शुरू करें, 10 नवंबर तक जाएं, 15 तक ऑप्शन है या 20 तक भी है। और वैरायटीज़ की सिलेक्शन में भी आपने मुहतात रहना है। अगर आपके पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं, कोई मसला नहीं है, पुरानी वैरायटीज़ लगाएं, लेकिन डेट ऑफ स्विंग पहले लेके आएँ। प्लाट से मत घबराएं, हर प्लाट रस्ट नहीं होती। और फिर उसके अलावा जनवरी वो चलें वो बाद में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि अर्ली जो स्पोर आता है, जो कॉलोनीज़ बनती हैं, वो कुछ वैरायटीज़ हैं जिन पे ये ख़ास तौर पे बनती है, जिसमें फैसलाबाद 8 है, गंदम 1 है या जौहर है। उसकी आपने जो है निगरानी ठीक ठाक तरीके से करनी है। और सबसे अहम बात, पोटाश का इस्तेमाल आपने लाजमी करना है, क्योंकि पोटाश से इंसेक्ट्स, कीड़ों मकोड़ों के ख़िलाफ़ और बीमारियों के ख़िलाफ़, और जो फसल गिर जाती है इसके ख़िलाफ़ मुज़ाहमत आ जाती है अगर आप पोटाश का इस्तेमाल करेंगे। और पोटाश आपने इस्तेमाल करनी है DAP के साथ इस्तेमाल करनी है, बाद में दोस्तों इस्तेमाल करने का कोई फ़ायदा नहीं। तो अल्लाह हम सब का हामी व नासिर है दोस्तों। तो इंशाअल्लाह अब गंदम पे हमने कोशिश करनी है, अल्लाह ताला की मदद हमारे साथ होगी इंशाअल्लाह। इस दफ़ा भी जैसे कपास पे थी, तो इंशाअल्लाह हमारी गंदम भी हम अल्लाह से पूरी उम्मीद रखते हैं कि हम मेहनत करेंगे और अल्लाह ताला हमें उसका फल देगा। और गंदम में जो खुद कफ़ालत की एक मंजिल है, उसको हम जो है हासिल कर लेंगे। बहुत शुक्रिया दोस्तों, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।